स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। हम लोग यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 नेशनल पार्क के बारे में। देर न करते हुए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल, आगार का गठन। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य या जीवमंडल आगार का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। लिखा 1972 का अधिनियम या नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति किसे देता है? तो 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। राष्ट्रीय पार्क में स्थानीय लोगों को जीवभार यानी बायोमास एकत्रित व उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है। यानी जो राष्ट्रीय पार्क में है वहाँ पे बायोमास को एकत्रित करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद दुनिया का पहला नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पहला नेशनल पार्क अमेरिका की येलो नेशनल पार्क को कहा जाता है, जो 1872 में बनाया गया था। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। इसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि हेली नेशनल पार्क को अब किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो अंडमान व निकोबार में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। यानी कि जो उत्तराखंड का चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित किस कटिबंध में स्थित है? तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। कौन सा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो चमोली जिले के उत्तराखंड के चमोली जिले में। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है? चांगलांग जिले में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। यानी कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। इस उद्यान की जलवायु ऊंचाई में विविधता 2000 मीटर से 4571 मीटर तक के कारण उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होने वाला कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व है। फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है। अब फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान को अब किस नाम से जाना जाता है? इस उद्यान को अब रामगंगा नदी से होकर बहती, मतलब इस उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? तो रामगंगा नदी होकर बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? केरल राज्य में। इस उद्यान में कुंती पुझा नदी और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में है, इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो कुंती पुझा नदी। और काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इन उद्यानों में शिकार, वनों की कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ये क्षेत्र पर्यटन के लिए भी खुले हैं, जिससे लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यानी जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे वनों की कटाई, विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, परंतु यहाँ पर क्या किया जाता है? इनके सुंदरता के आनंद के लिए पर्यटन की सुविधा होती है।
भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देना। भारत में राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार या राज्य और केंद्र दोनों द्वारा वनों और वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों का बड़ी ही सख्ती से संरक्षण किया जाता है, ताकि मानव सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के साथ ही वन्यजीव की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, जैसे कि ऐसी गतिविधियाँ जो पर्यावरण या जानवरों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे औद्योगिक गतिविधियाँ, शिकार, अवैध शिकार और खेती इन क्षेत्रों में सख्त वर्जित है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर किसी भी निजी गतिविधि की अनुमति नहीं है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके उनके संरक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। विकासात्मक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ, वानिकी, अवैध शिकार और खेती जैसे मानव जनित गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें ज़्यादा प्रतिबंध होता है वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में। इनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। इनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं है। उन्हें अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यानी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उन्हें अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा घोषित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN यानी IUCN की स्थापना कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1948। श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है, यानी जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है वो IUCN की किस श्रेणी में है? तो द्वितीय श्रेणी में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से, अब जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल या उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, पर 1972 में जब राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, उसके बाद से फिर इसकी संख्या बढ़ती गई और जून 2021 तक 106 और वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मुख्य वन्यजीव वार्डन वह प्राधिकारी होता है, यानी कि जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है वह प्राधिकारी यानी अधिकारी होता है, जो सभी संरक्षित क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करता है। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा। प्रारंभिक अधिसूचना, यानी जब राज्य सरकार संरक्षित क्षेत्र की घोषणा करती है तो प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है, जिसमें किया क्या जाता है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन के भीतर या बाहर किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक है, वन्य जीवन है, उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से प्राणी शास्त्रीय महत्व का है। अंतिम अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने और दावों को प्राथमिकता देने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसे अभयारण्य के भीतर शामिल किया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि उक्त क्षेत्र एक अभयारण्य या राष्ट्रीय क्षेत्र है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की विधि। तो केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट है कि वन्य जीवों या इसके संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से यह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी शास्त्रीय महत्व का है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? केबी लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन सब के बारे में दे दिया गया है, आप धीरे धीरे इसको स्लो करके पढ़ सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या दिए गए डिस्क्रिप्शन पर नंबर है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसके बारे में दे दिया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर लद्दाख में 2 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। इसके भी बारे में दे दिया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में दिया गया है, फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। पीछे आएगा भी नहीं यार उसमें, 1 मिनट, आ गया। भारत में हाथी को एशियाई महाद्वीप पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कहा जाता है या पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी हाथी है। इसकी जनगणना 2017 के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ हाथी पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। और हाथी को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से मतलब कि चलाए जा रहे हैं, तो उसमें से पहला है गज सूचना ऐप 2022 में, गज यात्रा ऐप 2017 में, हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में, राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना 2005 में, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम 2003 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। इधर ये है कि सामाजिक संरचना, नर की तुलना में मादा हाथी अधिक सामाजिक होती हैं, जो कि झुंड में आमतौर पर 5 या 7 की रहती हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करते हैं। यानी कि हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करती है? तो मादा हाथी सबसे जो बुजुर्ग होती है। नर आमतौर पर अकेले रहते हैं, जो नर हाथी होते हैं आमतौर पर क्या होते हैं? अकेले होते हैं। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। जैसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है, फिर साइलेंट वैली के बारे में, फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबके बारे में दिया गया है। तमिलनाडु में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? मुदुमलाई, गुंडी, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सबके बारे में ये दे दिया गया है। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, सबके बारे में दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह सबके बारे में दिया गया है। हमारे नोट्स को पाने के लिए, इस वाले नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर 99 56 11 51 22 पे
संपर्क कर सकते हैं। 9956 1151 22 पे आप संपर्क कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सारे पूरा नोट्स। इसको कहाँ से मिटाएं, 1 मिनट, चलो। ये बहुत सारा है, इसको आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जो नंबर बताया उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर दिए, फिर हमारे टेलीग्राम कृष्णा 102198 या टेलीग्राम का लिंक उस डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। धन्यवाद।